नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शांति वीर शिव धर्माजित श्रेयांस सूर्य मुनिराज हुए। फिर गुरुवर अभिनंदन सागर जग पूजित आचार्य हुए। मुनिवर आर्याए लक छुल्लक त्यागी व्रतियों के स्वामी। गुरु आपकी करूं वंदना बनने को शिव पथगामी होने को शिव पथगामी। पंच परमेष्टि भगवान की आपकी आवाज से उत्सव जैसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। महिलाएं अपने सौभाग्य को जगाते हुए अपने सौभाग्य के प्रतीक अपने पल्ले को सिर पर रखेंगी। पुरुष अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए इतने भक्ति भावना के साथ प्रभु का जयकारा लगाएं, इस विश्वास के साथ कि ज यानी जन्म और य यानी कि यम अर्थात मरण कि एक बार भक्ति भाव से लगाया हुआ जयकारा हमारे जन्म मरण की परंपरा को नाश करेगा। बोलिए मूल नायक श्री खजाट वृषभनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि देवपुरी के पार्श्वनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की। चारित्र चूड़ामणि आचार्य भगवंत श्री नेमी सागर जी महाराज की। परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति षष्ठम पट्टाचार्य मम दीक्षा गुरुवर आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर जी महाराज की। समाधिस्थ आचार्य श्री निजानंद सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की उत्तम तप धर्म की आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज की। आग के समीप मोम का पिघलना निश्चित है। हवाओं में पत्तों का बिखरना भी निश्चित है। ढलान हो तो पानी का नीचे जाना भी निश्चित है। गर्मी हो तो ओस की बूंद का आकर सूख जाना भी निश्चित है। इसी प्रकार से गलत साथ और गलत संगति के मिल जाने पर हमारे मन के विकारों का भड़क जाना भी निश्चित है। हमारे मन के विकार, हमारे मन की वासनाएं, हमारे मन की इच्छाएं ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि पेट्रोल का डिब्बा।
आप उस पेट्रोल को कितने भी वर्षों के लिए फ्रिज के अंदर रख दीजिए, ठंडक में रख दीजिए, कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए, लेकिन जब कभी माचिस की तीली दिखाई जाएगी वह सारा का सारा ईंधन जलकर राख हो जाएगा। हमारे मन की वासनाएं भी ऐसी हैं और संगत का प्रभाव ही ऐसा है। हम संगत किसकी करते हैं? वो इस तरह उठे कि आसमान हो गए, वो इस तरह उठे कि आसमान हो गए, सारे जहां के वास्ते ईमान हो गए और हम उनके साथ रहकर इंसान बन सके और वो बीच हमारे रह के भगवान हो गए। ये संगत का असर है कि हम उनके साथ रहकर अभी भी नहीं बदल पा रहे और वो हमारे ही बीच में से गए हैं। याद रखना, कमल कभी निर्मल जल में नहीं खिलता, कमल के लिए कोई डिस्टिल वाटर नहीं आता, कमल के लिए कोई बिस्लेरी का वाटर नहीं आता, कमल के लिए कोई औरों का पानी नहीं आता, कमल के लिए कोई झील तालाब का पानी नहीं आता, किंतु कमल उस जगह पर खिलता है जिस जगह पर क्या होता है? कीचड़ हुआ करता है, दलदल होती है, गंदगी होती है, लेकिन कीचड़ कभी उस गंदगी को ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं कहता? समय सार कलश में आचार्य भगवंत श्री अमृतचंद्र महाराज कहते हैं, आप मेरे साथ बोलिएगा, आगम की बड़ी प्यारी सी सूक्ति है, आपको धीरे से समझ में आएगी, लेकिन कम से कम शब्द का उच्चारण हमारे परिणामों को निर्मल अवश्य करेगा। भेद विज्ञानतः सिद्धा, भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, अस्यैव अभावतो बद्धा, अस्यैव अभावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। बड़ा सुंदर और प्यारा सा सूत्र है और ऐसे तमाचे हैं हम लोगों के चेहरे पर कि आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, जो हो गए हैं, जो हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, वो भेद विज्ञान के माध्यम से सिद्ध होने वाले हैं। और आज तक जितने बंधे हैं, जो संसार में भ्रमण कर रहे हैं, संसार के बंधन में बंधे हैं, अस्यैव अभाव तो बद्धा, उसी भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हैं। जिसने तन और चेतन के भेद को जाना है और जिसने तन और चेतन के भेद को माना है, जिसने तन और चेतन के भेद को जानकर और मानकर उस दिशा में अपना कदम बढ़ाया है, वे ही सिद्ध बने हैं। और जिन्होंने जान बूझकर, मानकर, समझकर या ज्ञानता में जानने समझने के बाद भी उस अंतर को मिटाने का प्रयास नहीं किया, उस अंतर को समझ करके भी, उस भेद को समझ करके भी तन को भूलकर चेतन की ओर जाने का प्रयास नहीं किया, वे ही संसार में बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन आपके यहाँ आया था, पहले दिन की कक्षा में कहा था, दो प्राणी हुआ करते, एक तोता और एक कबूतर। आप सभी जानते हैं कि कबूतर को किसी साकल की जरूरत नहीं, कबूतर को किसी केज की जरूरत नहीं, कबूतर को किसी पिंजरे की जरूरत नहीं और कबूतर को किसी बंधन की आवश्यकता नहीं, लेकिन तोते को क्या करना पड़ता है? बोलो स्वतंत्र भाई, तोते को किसमें रखना पड़ता है? 8वीं मंजिल में कि 9वीं मंजिल में? याद रखो, तोते को किसी भी मंजिल में रख दो, उसे बांधने की आवश्यकता पड़ती है, उसे पिंजरे की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि तोता मन से नहीं बंधा है, लेकिन कबूतर को पिंजरे की जरूरत नहीं, क्योंकि कबूतर तो मानसिकता से बंधा है। संसार में वे दुखी हैं जो मन से दुखी हैं। याद रखिएगा, तन का दुख दुख नहीं हुआ करता। अगर ये श्रद्धान हो कि तन के दुख से चेतना को आनंद मिलने वाला है, तो उस व्यक्ति को कभी दुख नहीं होने वाला। गुरुदेव ने एक बार कहा था, एक महाराज रोज आचार्य श्री के पास पहुंच जाते थे, महाराज आज घोड़े में दर्द हो रहा है, घोड़ा मतलब पैर कहते बुंदेलखंडी में, आज पैर में दर्द हो रहा है, आज हाथ में दर्द हो रहा है, आज पेट में दर्द हो रहा है, आज सिर में दर्द हो रहा है। और कई बार आचार्य श्री के पास जाते थे कहने के लिए, आचार्य श्री ने धीरे धीरे उन पर ध्यान देना छोड़ दिया। पहले तो ध्यान रखते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ध्यान देना छोड़ दिया। तो एक दिन किसी महाराज ने कहा, महाराज वो दुखी हो रहे थे कि आचार्य श्री ध्यान नहीं देते। तब आचार्य श्री ने जो वाक्य कहा वो अमृत वाक्य है, वो हमारे लिए एक आदर्श सूत्र है, अनुकरणीय सूत्र है। गुरुदेव ने कहा, बेटा जिसको पेट का अपेंडिक्स हो वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन जिसके दिमाग में अपेंडिक्स हो जाए वो ठीक होने वाला। इसलिए
आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं कि आखिर तप है क्या? इच्छा निरोधस तपः, कि सिर्फ इच्छाओं का निरोध करना। अभी आप सारे लोग तप कर रहे हो, क्यों तप कर रहे हो महाराज? भोजन का समय हो रहा है, 10:10। देखो घड़ी पर, देखो घड़ी अपनी अपनी, देखो देखो ना, कुछ बड़ी बात बताना है। अपनी अपनी घड़ियां देखो, जो नई लेकर के आए तो वो पीछे लगी, देखो वो पीछे वाली मत देखना, 15 मिनट आगे चल रही है। ये घड़ी देखो 10:00, बिल्कुल स्माइल। आप सोचिएगा, स्टैंडर्ड टाइम बताया 10 of 10। आप घड़ी को देखिएगा, जो घड़ियां बंद भी रहेंगी उन पर चित्र बना हुआ आता उसके कवर के ऊपर, तो 10:00। कभी आपने विचार ही नहीं किया होगा, इतना तो दिमाग कौन लगाए महाराज, हम तो 9 साढ़े 9 बजे मंदिर में आ जाएंगे। आप पूरा शुद्ध घी खाने वाले, शुद्ध मसाला खाने वाले, और जब शुद्ध खाओगे तो चिंतन भी शुद्ध आएगा, और अशुद्ध खाओगे तो चिंतन भी कैसा आएगा? बोलो, याद रखियो, जिसके रसोई में धर्म नहीं है, नरेश भाई, जिसकी रसोई में धर्म नहीं है उसके मंदिर में भी कभी धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे जीवन में धर्म की शुरुआत रसोई से होती है, हमारे बेडरूम से होती है, हमारे बाथरूम से होती है, और हमारे घर से हुआ करती है। जिसके घर में धर्म नहीं है उसके लिए मंदिर में भी धर्म होने वाला ये प्रदर्शन का धर्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का धर्म जब वहां व्यवहार रूप में परिणत होता है, सोचिएगा, अश्क से भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? और काम जो माँ बाप के औलाद ही ना आ सके तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? खूब पूजा करना, खूब द्रव्य चढ़ा लेना, अच्छे अच्छे विधान कर लेना, खूब पंचकल्याणक कर लेना, लेकिन घर में माता पिता का सम्मान नहीं, तो याद रखना ये सारे पूजा विधान व्यर्थ हैं। यदि रिश्तों का सम्मान नहीं, यदि समाज में साधर्मी का सम्मान नहीं, तो ये समझ लेना कि हमारा ये सारा धर्म एकमात्र प्रदर्शन की क्रिया है, हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन। उन्होंने सुना और मन में विचार था कि परिवर्तन करना है, और उसे उस समय याद आया 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया था इस परिवर्तन को करते 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 करते, और आज 12 वर्ष बाद जब साधना का फल मिला तो जीवन का आनंद बढ़ गया, कई गुना आनंद हुआ। अपनी प्रसन्नता को सारे शिष्यों में बांटा कि आज 12 वर्ष की साधना का ये फल मेरे सामने आया। और जैसे ही हंसी का माहौल था, खुशी का माहौल था, उसी समय उसके दिमाग में एक बात आई और चेहरे पर उदासी छा गई। पास में एक शिष्य बैठा था, वो मित्रवत शिष्य था। उसने पूछा, महाराज बात क्या हुई? गुरुवर बात क्या हुई? अचानक ऐसे आनंद में आपके चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया, आपके चेहरे पर उदासी आ गई, आखिर इसका कारण क्या है? वो कहते हैं कि अचानक मुझे ध्यान आया, इन 12 वर्ष की साधनाओं में मुझे पता ही नहीं चला, इस 12 वर्ष के तप में, 12 वर्ष के ध्यान में, 12 वर्ष के जाप में मुझे पता ही नहीं चला कि जब हम घर से चले थे तो हम 2 थे। कितने थे बोलो? बोलो ना, हाथ नहीं लेके आए, उंगलियां नहीं लेके आए, बोलो। जब हम घर से चले तो कितने थे और अब कितने बचे? बड़ा है वो दूसरा कहाँ है? उसने तुरंत अपने शिष्यों को भेजा, अपने शागिर्दों को भेजा कि जब मैं घर से चला था तो 2 था, लेकिन आज 1 बचा हूं, ढूंढ कर लाओ कि मेरा वो भाई, हम दोनों ने साथ में घर छोड़ा था, एक साथ वैराग्य हुआ था और एक साथ इस मार्ग पर चले थे, लेकिन मेरा भाई कहाँ है? ढूंढ कर लाओ, उसके बिना अब मैं नहीं रह पाऊंगा। इन 12 साल की साधना में पता नहीं चला, लेकिन भाई कैसा है, कहाँ है, किस परिस्थिति में है, जाओ तुम उसे ढूंढ करके लाओ। ध्यान रखना बंधुओं, हमारे गुरुदेव कहते थे कि तुम किसी को दुख में याद करो ना करो, लेकिन सुख में उसको कभी भूलना मत, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। हमारे घर में तकलीफ आती है, परेशानी आती है, और सीधे मीना कुमारी बन के भगवान के सामने बैठ, हे भगवान
तूने क्या किया? भगवान क्या किया? अरे भगवान ने कच्छू नहीं करो भैया, ये सब मेरा किया धरा है, मेरा अधर्म है, मेरा पाप है। आप प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण करते समय हम कहते हैं पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना। ये धर्मात्मा के वचन है। वो पर को पापी नहीं कहता, वो पर को दुष्ट नहीं कहता, वो पर को जड़ नहीं कहता। वो अपने आप में स्वीकार करता है कि मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं अधम हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं जड़ बुद्धि हूँ। हे भगवान, और ऐसी बुद्धि के कारण जाने मैंने कितने पाप किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित करने का भाव करता हूँ। ऐसे धर्मात्मा की बुद्धि होती है, और पापात्मा की बुद्धि तो वो दूसरे को पापी कहता है। याद रखियो, जब उंगली किसी की तरफ उठाई जाए ज्ञानियों, तो ये दिन चिंतन कर लेना कि एक उंगली तो उसकी तरफ होती है मगर 3 उंगली, ये तो पुरानी बात है। अब अनुभव सागर का नया अनुभव तो सुनना था, हमारी भी बात तो सुनना पड़ेगी आपको। आपने निमंत्रण करके बुलाया है? बड़े अच्छे अच्छे से गा गा के निवेदन किया है, प्रवचन करो महाराज, और इतने प्रेम से देखो, स्माइल देख के तो ऐसा लग रहा है भगवान है, आनंद आ जाता है आप लोगों के बीच में बोलने में। अरे आप समझते नहीं हो, बड़ी एनर्जी मिलती है। एक बार एक हाथी कीचड़ में फंस गया। अब राजा को बड़ा विकल्प, सबने कोशिश करी, इस हाथी को निकालो, इस हाथी को निकालो, मगर सब फेल हो गए क्योंकि कीचड़ में धंसता चला जा रहा था। राजा के एक वृद्ध मंत्री ने सलाह दी, एक काम करो, युद्ध की धुन बजवा दो। पागल है क्या? कहाँ तो मेरा हाथी मर रहा है, मेरा हाथी डूब रहा है, कीचड़ में फंसा है, तो युद्ध की भेरी बजवाने की बात करता है। बोले महाराज, एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। आप एक बार तो मेरी मान लो, सबकी कर ली। राजा ने सोचा अनुभवी है, ध्यान रखियो, राजा ने कहा अनुभवी है, एक बार इसकी भी मान लेता हूं। मान ली उसने, और जैसे युद्ध की धुन बजवाई, रस्सियां वगैरह तो डाली गई थी, युद्ध की धुन बजते बजते 5 मिनट निकले होंगे, और हाथी ने एक दम लगाई और कीचड़ से निकल करके बाहर आ गया। उस दम के कारण याद रखना कि जिसको जैसा अभ्यास होता है, जैसे ही आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखता हूं, मुझे लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। वो 3 इडियट वाला नहीं, यहां वाला। तो उन्होंने सोचा कि भाई इतने साल की साधना का फल आज मुझे मिला है, मुझे मेरे भाई से मिलना है, जाओ भाई को ढूंढ कर लाओ। वे ढूंढते रहे, जैसा हुलिया बताया था, जैसा उनका रूप रंग बताया था, वे ढूंढने के लिए निकले, और सारे नगर नगर भटके, गांव गांव भटके। अब 12 वर्ष तो बहुत होता है, और एक बार पैदल चलने वाला साधु कहीं निकल जाए तो दोबारा लौट कर आना ये बड़ा कठिन काम हुआ करता है। गाड़ी वाले तो जब चाहे, लाड़ी वाले तो जब चाहे, गाड़ी वाले कम जाते, लाड़ी वाले ज्यादा जाते हैं। मैंने देखा एक बच्चा था अच्छा जुड़ा, जब तक घर में शादी नहीं हुई थी भैया, दुकान मंदिर और घर बढ़िया मस्ती से था, और जैसी शादी हुई और बस उसके बाद तो जीवन BSNL का मोबाइल हो गया। किसका बोलो? बोलो ना, BSNL का नेटवर्क हो गया साहब। अब इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। कॉलेज लाइफ ऐसी थी कि बिल्कुल ऐसी आजादी और कहाँ, आइडिया का नेटवर्क ऐसी है ना, कुछ आइडिया की पंच लाइन, ऐसी आजादी और कहाँ। कॉलेज लाइफ बिल्कुल आइडिया के नेटवर्क जैसी है, ऐसी आजादी और कहाँ। और जैसे ही इंगेजमेंट हुई, इंगेजमेंट के बाद फिर से दूसरा नेटवर्क आ गया, वोडाफोन, जो आप बदल दे आपकी जिंदगी। उसके बाद जैसे ही शादी हुई, शादी होने के बाद बिल्कुल BSNL की लाइन, आप जहां जाए, नहीं हच हच, आप जहां जाए नेटवर्क वहां पाए। और उसके बाद बच्चे हुए तो BSNL। पता है क्या, प्रवचन में बहुत आजकल मोबाइल चलने लगे, आदमी सुनता कम है, रिकॉर्डिंग ज्यादा करता है। देखो, या साक्षात बैठे उसका आनंद नहीं लेंगे, इनको मोबाइल का चाहिए, और बजते भी इतने हैं। कल ध्यान कराने बैठा, वैसे मेरा ये सौभाग्य है कि एक बार डर गया आदमी तो दोबारा बजाता नहीं, पर कभी कभी किसी के बज जाते हैं। अब पता चला अक्षय भैया का ही बजने लगा। मैंने पूछा भैया कौन सा मोबाइल है? बोले महाराज BSNL। घटिया BSNL, भीतर से नहीं लगता। बोलो,
BSNL बाहर से नहीं लगता, बोलो। और तो और BSNL भगवान से भी, देख लो, BSNL भीतर से नहीं लगता, BSNL बाहर से नहीं लगता, BSNL भगवान से भी नहीं लगता। ऐसा घटिया BSNL, अरे हमारा BSNL देखो स्पेशल वाला है। नंबर चाहिए आपको? कल पुनीत मेरे से बोल रहा था, महाराज आप चले जाओगे फिर हमारा क्या होगा, कोई नंबर है तो दे दो महाराज, हमको जब याद आएगी तो बात कर लेंगे। आपको करनी हो बात तो अपना नंबर दे रहा हूँ, नंबर नोट कर लो, पहले भी दिया फिर से दे देता हूँ। बोलो 1008। जिसको चाहिए होगा वही बोलेगा भैया, बाकी तो सब रह जाना यहीं पर। बोलो 1008 362528। हो गया, 10 डिजिट का नंबर होता है साहब, 1008 36 25 और 28। इतना ही नहीं, अभी रुको, नए जमाने के महाराज है साहब, आई एम स्टिल अप टू डेट। अपन भी थोड़ा अपग्रेड करते रहते हैं, ड्यूल सिम का मोबाइल है, ध्यान रखियो। दूसरा नंबर भी लेते जाओ, 46 बोलो 08 36 2528। हो गया 4608 36 25 28। ये दूसरा नंबर है, 1008 36 25 28 और 4008 36 25 28। तुम्हारा घटिया BSNL भीतर से नहीं लगता, बाहर से नहीं लगता, भगवान से नहीं लगता, लेकिन हमारा स्पेशल BSNL अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। अच्छे स्थान पर हो, बुरे स्थान पर हो, चाहे टॉयलेट में हो और चाहे टेंपल में हो, चाहे शमशान में हो या किसी भी स्थान पर हो, ध्यायेत् पंच नमस्कारम, ये पंच परमेष्ठी का नंबर है। आप कहीं पर भी डायल करो, ये जरूर लगने वाला है, लेकिन मोबाइल से डायल मत करियो, नहीं तो 100 3 डिजिट एक्सेप्ट करेगा और पुलिस की गाड़ी घर के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। याद रखियो, तुम्हारा घटिया BSNL भीतर से नहीं लगता, BSNL बाहर से नहीं लगता, BSNL भगवान से नहीं लगता, और हमारा BSNL भाव से निश्चित लगता है। आप लगा करके देख लेना, ये ऐसा अद्भुत नंबर है, लेकिन मोबाइल से नहीं लगता। उन्होंने खूब ढूंढा, कहां है, कैसे है, जैसा हुलिया बताया था, जैसा रूप बताया था, जैसा रंग बताया था, एक वृक्ष के नीचे बिल्कुल छरहरी काया है, शरीर बिल्कुल लकड़ियों सा सूख रहा है, पर्वत बना तपस्वी। गर्मियों के समय हम कुंडलपुर में 3-4 बार रहे, वहां के पहाड़ के सारे पेड़ सूख जाते हैं, सिर्फ टहनियां बचती हैं, तो पर्वत ऐसा लगता है जैसे कोई तपस्वी खड़ा हो। पर्वत बना तपस्वी, और सूखे पेड़ हड्डियों से लगे, जैसे शरीर में हड्डियां दिखने लगती हैं। उस पर्वत का भी ग्रीष्म काल में ऐसा ही हाल हो जाता था, बिल्कुल ऐसा ही दृश्य दिखा, ऐसा ही व्यक्ति दिखा, और बिल्कुल आनंद के साथ इतनी विपरीत परिस्थितियां, घना जंगल, आसमान की कड़कड़ाती धूप, दुबला पतला मरियल सा शरीर, जर्जर सी देह के बाद भी चेहरे का तेज देखते बनता था, चेहरे की मुस्कुराहट देखते बनती थी। बिल्कुल 10 बोलो ना, बिल्कुल 10 10 on 10 ऐसी मुस्कुराहट जिनके चेहरे पर थी, उनको देखकर लगा ये हुलिया तो वैसा नहीं है, लेकिन रूप तो बिल्कुल वैसा ही है। शायद यही हमारे गुरु के भाई होंगे। उन्होंने नमस्कार किया, उनको नमस्कार करने के बाद कहा, ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? च्यवनप्राश मत लेने लगना। हाँ, नहीं तो घर वाली ने बोला सोना ला दो, चांदी ला दो, तो हमारे आशीष भैया गए, च्यवनप्राश ला के रख दिया घर पर। सोना चांदी च्यवनप्राश आता है। अरे आप लोग क्या एडवर्टीजमेंट देखते हो? हम तो टीवी नहीं देखते, मोबाइल नहीं देखते, लेकिन रास्ते पर जब चलते हैं तो बहुत चीजें देखने को मिलती हैं। बंधुओं, अपनी दृष्टि को इतना निर्मल करो, आप कहीं से भी अपने जीवन के कल्याण का मार्ग निकाल सकते हो। क्या जाने कौन सा सूत्र आपको अपने जीवन के परिवर्तन का कारण बन जाए। वो बैठे
और बैठने के बाद उनसे कहा कि हमारे गुरु ने 12 वर्ष तक साधना करी है और उस साधना के परिणाम से ये लिक्विड तैयार किया है, ये केमिकल तैयार किया है, ये द्रव्य तैयार किया है। इस द्रव्य को यदि आप पत्थर पर डालो तो वो पत्थर सोने का हो जाता है और जितना चाहो आप उससे धन बना सकते हो। मेरे गुरु ने आपको ढूंढते ढूंढते अपने भाई के लिए ये द्रव भेजा है। उन्हें लगा अच्छा बहुत साधना करी, कितने साल गुजर गए, 12 साल गुजर गए। उन मुनिराज को भी याद आया कि जब हम घर से चले थे तो कितने थे और आज कितने हैं। उन्होंने कहा वाह, 12 साल की साधना का परिणाम, और ये गगरी भेजी है, ये गुंड भेजा है, अरे ये साधना करी है। और उन्होंने सारी की सारी गगरी पर एक लात मारी और वो पूरा धूल के अंदर जाकर के मिल गया। सैनिकों ने सोचा शरीर से तो पागल दिखता था, शरीर से तो गरीब दिख रहा था, शरीर से तो भिखारी दिखता था, अरे ये तो बुद्धि से भी पैदल निकला, ये अकल का भी भिखारी निकला। और अपने गुरु के पास जाकर बताया, वो मिल तो गए लेकिन सठिया गए हैं, उनका दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं है, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। अच्छा, दूसरी बार फिर भेजा और कहा कि जाओ अच्छे से बताना कि ऐसी साधना करी, ऐसा परिणाम निकला और ये द्रव तैयार हुआ और आपके लिए भेजा। दूसरी बार भी वही घटना घटी। तीसरी बार भाई खुद पहुंच गया और जाकर के उसने वह द्रव दिया। भाई को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा क्या हाल बना रखा है, ये शरीर की क्या स्थिति है, मैल लिपट रहा है, शरीर क्रश हो चुका है। उन्होंने कहा बंधु तूने क्या किया, 12 साल की साधना, 12 साल का तप और तूने जड़ को जड़ में बदलने की साधना करी। अरे वो पत्थर भी जड़ है, वो मिट्टी भी जड़ है और वो सोना भी जड़ है। तूने जड़ को जड़ में बदल दिया। तू आज तक नहीं समझ पाया कि जड़ तुझे आनंद देने वाला, मैं तो चेतना की साधना में लगा था, तू क्या मुझे जड़ को सोना बनाना सिखाएगा। तो देख, उसने एक धूली ली, अपने पैर के अंगूठे को धूल पर लगाया और जितनी धूल उसने पत्थर के ऊपर फेंकी वो सारा का सारा पत्थर स्वर्णमय हो गया। उस भाई ने चरणों में नतमस्तक हो गया। मैं 12 साल तक साधना करके द्रव बनाया और ये सब नष्ट हो गया, तुमने ऐसा क्या कर लिया। वो भाई कहता है भाई जब घर से निकले थे तब मैं 1 मानकर निकला था, तुम 2 मानकर निकले थे, आज 1 महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं 1 मानकर चला था और आज महसूस कर रहा हूं मैं 1 हूं, लेकिन जिसके साथ रह रहा हूं हम 2 हैं, एक शरीर है और मैं आत्मा हूं। मैंने तो एक मेक माना था, आत्म स्वरूप को इस शरीर के स्वरूप में माना था, शरीर को अपना मान लिया था, लेकिन 12 वर्षों की साधना से पता चला, 12 वर्षों के तप से पता चला कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये श्रद्धान पक्का हुआ। तुमने शरीर के सुख की सोची, तुमने जड़ के सुख की सोची, तुमने पत्थर को सोना बनाने के लिए सोचा। अरे पत्थर भी जड़ था और सोना भी जड़ था। साधना तो वो है जो चेतन में भर चुके जड़ के भाव को वापस चेतना में परिवर्तित कर दे। आचार्य उसको साधना कहा करते हैं, लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारा ज्ञान पदार्थों की तरफ जा रहा है, हमारा ज्ञान वस्तुओं की तरफ जा रहा है, हमारा ज्ञान भौतिकता की तरफ जा रहा है। एक लड़का घर पर भागता हुआ आया, बड़ी जोर की प्यास लगी थी। माँ ने कहा ले बेटा ये रसना पी ले। बच्चे ने लिया गिलास, गट 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 गट, 4 सेकंड के अंदर गिलास समाप्त। माँ कहती है बेटा लगता है तुझे ज्यादा प्यास लगी है। उसने 1 गिलास रसना और दिया और उसने कहा पी ले। उसने दूसरी बार भी बड़े खुशी के साथ, आज जाने माँ इतनी प्रसन्न कैसे है, दूसरा गिलास दिया, उसने पीना चालू किया, गट 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 गट। जो 4 सेकंड लगे थे दूसरी बार में 10 सेकंड लग गए। माँ ने कहा लगता प्यास और है, 1 गिलास और पी ले। बच्चे को जबरदस्ती पकड़ाया, बच्चे ने फिर भी आनंद के साथ पिया, गट 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 गट।
20-25 सेकंड लग गए। माँ ने और जबरदस्ती और जबरदस्ती और जबरदस्ती जब 7-8 गिलास रसना पिला दिया, अब वो कहता है माँ पिला के मारोगी क्या, अब मुझसे नहीं पिया जाएगा। नहीं बेटा, तुझे वीमेंस पावर, महिलाओं का सशक्त हथियार, बेटा कुछ खाए ना खाए मेरी कसम खा ले, तुझे पीना पड़ेगा। अब कसम के आगे तो किसी की नहीं चली। उसने उठाया गिलास, अब जैसे ही गिलास मुंह में लगाया, इतना सारा पी चुका था। बोलो भैया प्रशांत डोटिया, तुम पी पाओगे? 1 गिलास, हाँ महाराज। 2 गिलास, हाँ महाराज। 3 गिलास, हाँ महाराज। 4 गिलास, हाँ महाराज पी लेंगे। 5 गिलास, हाँ ठीक है। 6 गिलास, नहीं बस करो ना, फिर भी आप कहते हो तो पी लेता हूँ। 7 गिलास, अरे बस करो भैया। 9 गिलास क्या हुआ भैया? अभी तो अमृत लग रहा था, अभी जहर लगने लगा। और गिलास लिया तो गट भैया क्या हुआ? अभी तो अमृत जैसा लग रहा था। बोलो माँ ने क्या पिलाया? बोलो ना, हर बार धक्का मारना पड़ता है। बोलो क्या पिलाया? जब तक सब नहीं बोलोगे आगे बढ़ना ही नहीं है। बोलो क्या पिलाया? अच्छे से बोलो क्या पिलाया? जरा सा तोड़कर बोलो क्या पिलाया? एक्शन के साथ बोलो क्या पिलाया? रस ना, अरे रस ऐसा निकालते भैया। बोलो रस। सबके हाथ तो हिले ही नहीं। बोलो जरा रस। वो रसना शब्द कह रहा है हमसे कि मुझ में रस ना। अगर मुझ में रस होता तो पहले गिलास में जो रस था वो 8वें गिलास में भी आता, पहले सिप में जो रस था वो 8वें गिलास में भी आता। लेकिन याद रखना बंधुओं, रसना में कोई रस नहीं है, पदार्थ में कोई रस नहीं है, वस्तु में कोई आनंद नहीं है। ये तो सारा हमारा जरूरत का रस था। जब तक शरीर को जरूरत थी वो रसना आनंद दे रहा था, वो रस दे रहा था। और एक बार शरीर की स्थिति पूरी हुई, शरीर का आनंद पूरा हुआ, शरीर की जरूरत पूरी हुई, वही रसना ने हमको रस देना बंद कर दिया और हम उसी भौतिकता की ओर भाग रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमें भौतिकता में रहना सिखाया गया है, हमें भौतिकता में रचना पचना सिखाया गया है। आज छोटे बच्चे से पूछो कौन से स्कूल में पढ़ता है, जैन स्कूल में पढ़ेगा तो शर्म बोलता है। और नाम पूछो महाराज कॉन्वेंट स्कूल में, कौन से स्कूल में? जानते कॉन्वेंट का मतलब? कभी डिक्शनरी उठा के देख लेना, कभी ऑक्सफोर्ड का शब्दकोश उठा के देख लेना कि विदेशों में जिनके माता पिता की इलीगल संतान पैदा होती थी, बच्चा अनाथ हो जाता था, जिसे माता पिता छोड़ देते थे, जब वो ऐसे घरों में रहता था, अनाथालय में रहता था, तो उनके लिए जो स्कूल चलाए जाते थे मिशनरीज के द्वारा, उनको क्या कहा जाता था? कॉन्वेंट स्कूल। और आज हमारे जैनों के बच्चे ऐसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और सिद्ध कर रहे हैं कि हम अच्छे धर्म में भी आकर के अनाथ हम बन गए, क्योंकि अब तो हमारा कोई नाथ नहीं। उन्हें वही सिखाया जाएगा जो स्कूल वाले चाहते हैं। बांसवाड़ा में था एक बच्चा, मंदिर में दर्शन करने आया और दर्शन करने के बाद नीचे नहीं झुका, ऐसे ही टेबल को ऐसे किया। क्या बात है, बड़ी गजब की आवाज आई भाई। ये कौन सा सिस्टम है? मैंने भी पीछे से पकड़ा, अपन तो छोड़ते नहीं भाई, लोहे गरम हो वहीं चोट मारो। उसको जैसे ही पकड़ा मैंने कहा भैया ये क्या किया? बोले महाराज मैं उस स्कूल में जाता हूँ। तो ये क्या किया भैया? बोले यही हमको सिखाया जाता है। तो बोले तू तो जैन है। महाराज मुझे श्रद्धा नहीं, मैं तो मम्मी के कारण आता हूँ। तो तुझे किस पर श्रद्धा है? बोले मुझे जीसस क्राइस्ट पर श्रद्धा है। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जब हम स्कूल से आ रहे थे बस से, तो ऐसी ऐसी घटना घटी, आपको सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आपके बच्चों के जीवन में, उनके अंतरंग में, उनके मन में कैसे विधर्म और अधर्म का जहर डाला जा रहा है। आप देखिएगा, विचार करिएगा कि बच्चों की बस जा रही है और बस को एक जगह उसकी ड्राइवर ने जानबूझकर गड्ढे में फंसा दिया। अब एक्सीलेटर पे पहले तो ब्रेक पर पैर मार दिया जोरदार, बिल्कुल कड़क पैर, और दूसरा पैर धीरे धीरे एक्सीलेटर पे मारता है, जोर जोर की आवाज करता है, लेकिन बस बाहर नहीं निकलती। बोलो निकलेगी क्या?
क्यों? क्योंकि ब्रेक पर पैर रखा हुआ है। अब वो धीरे से एक एक बच्चे को बुलाता है, बोल तेरे गॉड का नाम क्या है? बोले गणपति बप्पा मोरिया। बोले बोल। कितनी बार बोलेगा? बच्चे ने कई बार बोला लेकिन बस नहीं निकली। उसने बोला बोल तेरे कौन है? बोले या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण तिष्ठति, मैं दुर्गा जी को मानता हूं। उसने कई बार काली की जय बोली, जय माता दी बोली, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ी। बोलो बढ़ेगी क्या? क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ब्रेक पर पैर रखा है। जैनों को बुलाया, बोल तेरा अहिंसा परमो धर्म, कई बार बोला लेकिन बस नहीं निकली। सारे बच्चों का निपटारा हुआ। तब लास्ट में उसने क्रिश्चियन बच्चे, सत्य घटना है, उसने क्रिश्चियन बच्चे को बुलाया। बोले तेरे भगवान बोल। उसको सब मालूम था ये कौन है, क्योंकि क्रॉस लटक रहा था। उसने बोला बोल बता तेरे भगवान। बोले जीसस क्राइस्ट। तुझे भरोसा है? बोले हाँ मुझे भरोसा है। इनके कोई भगवान काम नहीं करेंगे लेकिन मेरे जीसस क्राइस्ट जरूर करेंगे। और उसने जीसस क्राइस्ट का नाम लिया, उनका स्मरण किया और करने के बाद उनकी जय बोलिया, जैसा भी वो बोलते हैं। और करने के तुरंत बाद उस ड्राइवर ने धीरे से ब्रेक को छोड़ दिया और गड्ढे से गाड़ी बाहर निकल गई। उसकी गाड़ी तो गड्ढे से बाहर निकल गई, लेकिन हमारे सारे बच्चे उस विधर्म के गड्ढे में गिर गए, क्योंकि आपने अपने बच्चों को 8-8 घंटे के लिए ऐसे हाथों में सौंप दिया जिनका धर्म ही बदलना है, जिनका धर्म ही परिवर्तन है, जिनका धर्म ही हिंसा है, जिनका धर्म ही मांसाहार है। ऐसे लोगों के हाथ में अपने बच्चों को सौंपा है। हमें तो विचार भी नहीं है। उदयपुर में मैं गार्डन, एक गुलाब गार्डन, गुलाब बाग है उदयपुर, कभी जाओ तो मिलना देखना। गुलाब बाग करके एक गार्डन है, उस गार्डन से हम लोग शौच क्रिया के लिए जाते थे 2.5 किलोमीटर के लिए, तो वहां से निकलना पड़ता था। एक श्वेतांबर महिला परिदिन आकर के नमोस्तु करती थी, मथेर वंदामी कहती थी, रोज बीच में मिलती थी। उस दिन थोड़ा सा मैं जल्दी पहुंच गया और वो लेट हो गई। जैसे ही उस स्कूल के गार्डन के गेट पर उस महिला का देखना मेरे से हुआ, वो ऑडी कार से उतरी और कार से उतरने के बाद का दृश्य मुझे ऐसा लगा, भगवान काश धरती फट जाए। देखा मैंने, पहले एक महिला निकली, उस महिला के हाथ में, वही महिला थी, उस महिला के पहले कुत्ता उतरा, कुत्ते का पिल्ला उतरा और उसकी चेन जो थी वो उस औरत के हाथ में थी। पीछे से एक और औरत निकली, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। उन्होंने मुझे मथेर वंदामी कहा, तो मैंने कहा आपका बच्चा कौन सा है? हाँ, बड़े आश्चर्य की बात है। कुत्ते का पिल्ला सेठानी के हाथ में और सेठानी का पिल्ला नौकरानी के हाथ में। इसीलिए कुत्ते के पिल्ले में संस्कार आ रहे सेठानी के और सेठानी के पिल्ले में संस्कार आ रहे नौकरानी के। वो कुत्ते के पिल्ले को पॉटी भी लगती है तो वो खींचता है गार्डन में लेके चलो, और नौकरानी के संस्कार किस में आ गए? उस सेठानी के बच्चे में। जीवन भर वो नौकरानी आपके घर पे काम करेगी लेकिन आपको अपना परिवार मानकर नहीं, सिर्फ पैसे के लिए काम करेगी। याद रखना, उस बच्चे का जीवन भी ऐसा हो गया आपकी कमी के कारण, क्योंकि आपने नौकरानी के हाथ में सौंपा, आया के हाथ में सौंपा, ऐसे शिक्षकों के हाथ में सौंपा जिन्होंने विधर्म में उसको फंसाया, जिन्होंने कैरेक्टर लेस उसको बना दिया है। बंधुओं याद रखिएगा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब सुनता हूं कि स्कूलों के बाथरूमों में ऐसी ऐसी मशीन लगाई जा रही है जिसमें गर्भ निरोधक बांटे जाते हैं। ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजकर आप कौन सी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं? आप संस्कृति को नहीं, आप विकृति को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी एक बच्चा सुबह आया, मेरे पास आया तो मैं रो रहा था। उसके पिताजी ने कहा, मैंने कहा बेटे स्कूल जा रहा है? बोले महाराज जी मत बोलो। मैंने कहा क्यों? बोले ये स्कूल जाने के नाम पर रोता है। निकलते निकलते दूसरा बच्चा आया, वो भी रो रहा था। मैंने पूछा ये क्यों रो रहा है? बोले स्कूल जाने के लिए रो रहा है। मैंने उस बच्चे को बुला के पूछा, बेटा क्यों स्कूल जाना है? महाराज जी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। ये हंसने की बात नहीं है, ये आपकी अपसंस्कृति है कि आज छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी बातें वहां पर सीख रहे हैं, ऐसे ऐसे दृश्य वहां पर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे डांस। अरे चिकनी चमेली
हंसने की बात नहीं प्रशांत डोटिया, शर्म की बात है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे घटिया गानों पर डांस कर रहे हैं, ऐसे गंदे दृश्यों पर डांस कर रहे हैं। अगर सच में अपने संस्कारों को जीवंत रखना चाहते हो, मैं नृत्य का विरोधी नहीं, मैं आधुनिकता का विरोधी नहीं, लेकिन याद रख के चलना कि मेरे घर में अगर मेरे परिवार में मेरे बच्चे ऐसे गानों पर मेरे सामने डांस कर रहे हैं या किसी और के सामने भी नृत्य कर रहे हैं, तो उसी समय हे भगवान, काश ऐसे बच्चे तो पैदा होने के पहले मर गए होते तो ज्यादा अच्छा था। अगर मैं संस्कार नहीं दे पा रहा हूं तो ये मेरी कमी है। रोकिए, संभलिए, सतर्क हो जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यहां तो उपवास करें, यहां तो व्रत करें, यहां तो पूजा करें, और वहां तुम्हारे युवा और नौनिहाल अपने चरित्र का समझौता करते फिर रहे हो। ऐसा धर्म हमें नहीं सिखाता। धर्म कहता है कि धर्म का प्रारंभ पहले घर से करो, परिवार से करो, रिश्तों से करो, तब जाकर के धर्म जिन शासन के उत्थान का कारण बन पाएगा। सेठानी का बच्चा, बोलो, कुत्ते का बच्चा सेठानी के हाथ में और सेठानी का पिल्ला नौकरानी के हाथ में। इसीलिए कुत्ते के पिल्ले में सेठानी के संस्कार और सेठानी के पिल्ले में देखो बड़ा होने के बाद हाल देखो। डैडी डैड, ये व्हाट्सएप का स्टेटस बता रहा हूं किसी बच्चे का। डैडी डैड बोलो, मम्मी मम, बस इतना ही चलता है। शॉर्टकट है ना। जय जिनेंद्र भी ये दुष्ट लोग जे जे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे अभागे, ऐसे दुर्भागी, ऐसे दुष्ट और पापी जीव हैं कि व्हाट्सएप पे जय जिनेंद्र भी लिखना है तो जे जे। हे भगवान, इनको इतना समय दे दो कि कम से कम अपने भगवान के नाम पर जय जिनेंद्र तो लिख पाए, अपने भगवान के नाम का जयकारा तो अच्छे से बोल पाए। इतने आलसी, कितना कम टाइम है इनके पास। सही जल्दी जाना, उम्र घट रही है ना महाराज। लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम महाराज, आइदर यू टेस्ट इट और यू वेस्ट इट, इट विल मेल्ट डाउन। आप टेस्ट करो चाहे वेस्ट करो, मेल्ट होने वाली है, पिघलने वाली है, तो महाराज इसको वेस्ट क्यों करना। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि आप कहां वेस्ट कर रहे हो। उस बच्चे के संस्कार देखो। डैडी डैड, मम्मी मम, बचे कौन? तुम और हम। डैडी को डैड बना दिया, DAD डैड को DEAD डैड कर दिया। डैड मतलब मर गया। मम्मी का मम हो गया। आप देखिए मिस्र के पिरामिड वगैरह हैं, वहां पर जो बरसों सुरक्षित रखा जाता है उसको मम्मी कहा जाता है। और कहते कहते धीरे धीरे उच्चारण क्या हो गया? मम्मी हो गया, मम्मी से मम हो गया। और देखिए हालत खराब। डैडी डैड, मम्मी मम, बचे कौन? तुम और। ये संसार का रिवाज हो गया बंधुओं। ये ध्यान रखिए। अश्क से भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे, और काम जो माँ बाप के औलाद ही ना आ सके तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। वो दोनों भाई जिनका नाम था शुभ चंद्र और भर्तहरि, जब रास्ते से वैराग्य लेकर निकले तो दोनों किसी कारण से भटक गए। एक जैन संतों की शरण में आ गया और एक मिथ्या तप करने वालों की शरण में चला गया। भर्तहरि चले गए उनके साथ और वहां जड़ की साधना करने लगे, और शुभ चंद्र आ गए दिगंबर साधुओं की सन्निधि में, जहां चेतना की साधना प्रारंभ हुई। वो देखो साधना 12 साल में लिक्विड बनाया जो मिट्टी को सोना बना दे। यहां शुभ चंद्र ने कुछ नहीं किया, सिर्फ चैतन्य की साधना करी, तन की भावना से उठे, घर परिवार के ममत्व का त्याग किया और एक मेघ जो आत्मा शरीर को माना था स्वीकार किया कि मैं एक नहीं, मैं एक हूं, लेकिन हम दो हैं, हमें दो को पृथक करना है, शरीर को अलग और आत्मा को अलग। याद रखिएगा, ये दूध में जब तक पानी रहेगा तब तक वो घी बनने वाला। घी कैसे बनेगा?
जब पानी छटेगा, पानी उड़ेगा, पानी वाष्पीकृत होगा, पानी का वेपराइजेशन होगा, तभी जाकर के वो दूध घी के रूप में कन्वर्ट हो पाएगा। यह आत्मा भी तभी कुंदन बनने वाली है, यह आत्मा तभी निर्मल होने वाली है जब तन की भावना समाप्त होगी। और यही सबसे बड़ा तप है। कर्म निर्जरार्थम तप्यते इति तपः। किसी आकांक्षा से नहीं, किसी भावना से नहीं, किसी उम्मीद से नहीं, किसी आशा से नहीं, किसी डर से नहीं, किसी लोभ से नहीं और किसी के स्नेह से नहीं, एकमात्र कर्म निर्जरा के लिए जो किया जाता है वह तप है। और ऐसा ही तप निर्जरा का कारण हुआ करता है, अन्यथा तो वह बाल तप है जो आपको स्वर्ग दिला सकता है लेकिन संसार परंपरा को तोड़ने का कारण नहीं बनेगा। भर्तहरि महाराज की चेतना जागृत हुई और तब उन्होंने भर्तृहरि शतक में लिखा, कदा हम संभविष्यामि पाणिपात्री दिगंबरः, कि मैं भी कब आपके जैसा पाणिपात्री बन जाऊंगा। चाह नहीं चिंता गई और मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह, कि जिनके मन में चिंता नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, ऐसे संत हमेशा प्रसन्न, हमेशा आनंदित और हमेशा अपनी चेतना में लीन रहते हैं। और उनकी संगति में आने वाला भी अपने परिणामों का परिवर्तन करता। आप देख लो, बजने को 10:45-47 हो चुके हैं, लेकिन आपके चेहरों से लग नहीं रहा कि अभी भी आपको भूख लग रही आपको। झूठे, जब मुझे भी लग रही तो आपको तो लगी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको भूख नहीं लग रही। अरे ऐसा कहो महाराज, भूख तो लग रही है मगर सुनने में ऐसा आनंद आ रहा है कि खाने की इच्छा। सही है कि गलत बताओ? सही है तो ताली बजाओ। पहली बार ताली बजाने का है, बजा लो। इसमें ध्यान रखियो भैया, ये दुनिया भर के नंबर बहुत डायल किए हैं, एक बार पंच परमेष्टि का नंबर डायल करो। याद है कि नहीं है? 1008, 36, 25 और 28। 1008 अरिहंत और सिद्धों के गुण, 36 आचार्यों के, 25 उपाध्यायों के और 28 साधुओं के। इसी प्रकार से 46 अरिहंतों के, 8 सिद्धों के और 36, 25, 28 क्रमशः आचार्य, उपाध्याय और साधु के। ये पंच परमेष्टि के गुणों की संख्या है। याद रखिए, जो इनका स्मरण करेगा वो संसार में कहीं भी पहुंच जाए, उसे कोई तकलीफ घेरने वाली नहीं, और घेर भी ले तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, बिगड़े भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसे विश्वास है कि जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। हे जिया, हे मन, तुझे सहन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति से कर्म को सहन करने का सामर्थ्य आता है। ये दो पंक्तियां जो हमेशा आपको सुनाई है, सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि भगवान की भक्ति से ये मत मांगना कि मेरे कष्ट मिट जाए, भगवान की भक्ति करके ये मांगना कि जब भी कष्ट आए भगवान, ये मेरे कर्म का फल है, लेकिन मेरे अंदर इतना सामर्थ्य देना कि कष्ट के समय में कष्ट सहिष्णु बनूं, कष्ट के समय सहनशील बनूं, कष्ट के समय मेरे अंदर क्षमता आए कि मैं शांति के साथ उस कष्ट को सहन कर पाऊं। यही आपके दर्शनों का फल है। हमारे कष्ट मिट जाए नहीं ये भावना स्वामी, डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। बोले आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज। हाँ देखिए भाई, दिनांक 30 तारीख को रथ यात्रा है, उसका पूरा कार्यक्रम आपको मिल जाएगा। चतुर्दशी के पर्व के उपरांत पूर्णिमा के दिन अभी जैसा निर्णय ट्रस्ट कमेटी सभी का हुआ है, इसी स्थान पर जिनके 10 उपवास चल रहे हैं उनकी पारणा 24 तारीख पड़ेगी ना, पूर्णिमा को 24 सितंबर को सोमवार के दिन सुबह 8:30 बजे अपने यथावत कार्यक्रमों के अनुसार यहाँ पर पारणा आदि का कार्यक्रम संपन्न होगा। और दिनांक 9, 10, 11 नवंबर हमारे विहार के समय 3 दिन का यहाँ पर भव्य विधान रखा है, वहाँ पर लिखा हुआ है जिसको जैसा भी तीनों दिन के विधान में एक ही राशि आपको रखी है और उसी राशि में आपको इंद्राणी बनना है और उसी राशि के साथ वो विधान में आपको सम्मिलित होना है। मेरी भावना है सभी बोरीवली के प्रत्येक श्रावक को
देखिए 4 महीने 2 महीने आपके गुजर चुके, 4 महीने 3.5 महीने में से उसमें कोई विधान अपन ने नहीं किया, कोई अलग से पूजाएं नहीं करी, ये सब तो नैमित्तिक है जो हर साल आप करते ही। लेकिन उस समय हमारे बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जो उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, आप उनका भी सानिध्य लेंगे। बहुत अच्छा विधान आदि वो करवाते हैं, उनकी शैली भी बहुत अच्छी सुगठित शैली है, तो आप उनका भी लाभ यहाँ पर लेंगे। और 11 तारीख को सुबह यहाँ से भव्य शोभा यात्रा के साथ हम लोग त्रिमूर्ति मंदिर बोरीवली जाएंगे और दोपहर में 12:30 बजे से वहां पर भव्य कल्याण मंदिर विधान का आयोजन वहां पर होगा, जिसके बीच में पाठशाला के बच्चों की एक छोटी सी प्यारी सी प्रस्तुति, और उसी प्रस्तुति के बीच में उसी प्रस्तुति के साथ पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी 11 नवंबर को वहां पर संपन्न होगा। पर्युषण पर्व के आखिरी दिन आपको फॉर्म मिल जाएंगे, उसमें जो नियमावली है पिच्छिकाएं लेने की, पिच्छिका देने के लिए तो आप बोली लगा सकते हो, लेकिन पुरानी पिच्छिका व्रत नियम संयम लेने वालों को प्राप्त होगी। तो उसके लिए वो कागज आपको मिलेगा ऑफिस से, भोगीलाल जी के पास से, आप उस फॉर्म को भर के और 15 दिनों के अंदर हमारे पास 15 अक्टूबर तक मैक्सिमम हमारे पास उन फॉर्मों को जमा करवा दें, ताकि सभी लोगों की पिच्छिका निर्धारण उस समय हो सके। और पहले से नाम घोषित नहीं किए जाएंगे, पिच्छिका परिवर्तन के दिन ही वहीं पर घोषणा उनके नामों की होगी। एक बात विशेष रूप से ध्यान रख करके चले कि उस विधान के 3 प्रमुख पात्र हैं, एक सौधर्म इंद्र, एक कुबेर इंद्र, एक महायज्ञनायक, जिनकी राशि वहाँ पर पहले से लिखी है, हमें कोई बोलियां नहीं करनी। वहाँ पर सिर्फ एक बोली होगी, जो बोली वहाँ महाशांति धारा की बोली होगी, तो सिर्फ उस बोली का चयन उस दिन वहीं पर 11 नवंबर को होगा। तो ये 3 बोलियों में से कोई भी यदि ये पात्र बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो ऑफिस में अपना नाम अनंत चतुर्दशी के पहले लिखवा देवे, और नहीं तो अनंत चतुर्दशी के दिन फिर उस फाइनल करके, और ताकि 30 तारीख रथ यात्रा के दिन हमारी उस पत्रिका का विमोचन हो सके, ताकि कार्यक्रम की सूचना सभी जगह पर पहुंच जाए। ठीक है, ऐसी हमारी भावना है, बाकी सब आपकी इच्छा, जैसा भी आप। क्या चीज प्रश्न? हाँ, सप्तऋषि भगवान की मूर्ति भी लेके आए हैं, तो सप्तऋषि प्रतिमा है सप्तऋषि, उसकी भी लघु प्रतिष्ठा उन्हीं 3 दिन के कार्यक्रमों में संपन्न, वहीं पर 3 मूर्ति में वो 1 दिन में संपन्न होगी, और 11 तारीख को ही उसमें संपन्न हो जाए, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा नहीं है, सप्तऋषि की प्रतिमा है, इसलिए उसी कार्यक्रम के साथ उसकी भी प्रतिष्ठा हम कर देंगे। अब आचार्य बनने के बाद पहली प्रतिष्ठा यही करें तो ज़्यादा बेहतर है कि नहीं? चलिए, इस प्रकार से ये सारे कार्यक्रम आपको सूचना दी। अनंत चतुर्दशी तक सभी लोग अपने नाम लिखवा दें, जिनके नाम आ जाएंगे उनके नाम पत्रिका में चले जाएंगे, और नहीं आ पाएंगे तो पत्रिका में उनके नाम नहीं जा पाएंगे। 10 उपवास वालों के नाम शीघ्रातिशीघ्र यहाँ पर पहुँचा दें, ताकि बोर्ड पर उनका नाम यहाँ पर लिखा जा सके। और कल से धर्म सभा में 10 उपवास वाले जितने भी हैं, 16 उपवास वाले, 32 जो भी हों XYZ, तो वो सभी कल से धर्मसभा में आगे के स्थान पर आकर के बैठे, ताकि उनकी जानकारी सभी लोगों को हो सके और यहाँ पर उनका नाम भी लिखा जा सके। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धनु सदा देत हूँ भोग। हे जिन वाणी भारती तो है जपु दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सूझ। 9 बार होगा।